हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दैट इज ऑल रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम। एंड बिकॉज आई एम इन एल्बर्टा इन एडमिंटन, तो हमारा जो सारा डिस्कशन है वो प्रायरली आपका एल्बर्टा प्रोविंस से रिलेटेड होगा। तो एल्बर्टा के अंदर जो एडमिशन्स हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, वो क्या क्या होते हैं, और अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक बच्चों के एडमिशन्स नहीं कराए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि अगर आप एल्बर्टा के अंदर है या फिर आप कनाडा में किसी भी प्रोविंस के अंदर है, तो आपको जो अपना स्कूल चूज करना है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और ऐसी कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो आपको एग्जैक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पता चलता। बिकॉज जो मेरे किड्स हैं उनको 1 ईयर हो चुका है ऑलरेडी स्कूलिंग करते हुए, तो मैंने 1 ईयर के अंदर काफ़ी एक्सप्लोर किया है। जो डॉटर है वो अब 5 ईयर्स की होने वाली है आने वाली मई के अंदर, तो उसका जो फर्स्ट सेशन है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। इसी प्रोसेस के अंदर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया और जितना मैंने एक्सप्लोर किया इस पूरे 1 साल के अंदर और न्यू 2 एडमिशन्स के अंदर, तो वही मैं इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम्स नहीं पता, अगर आपको एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं पता कि आपको एडमिशन कराते वक्त किन किन चीज़ों का इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो जो सबसे पहली चीज़ है ना वो आती है आपकी डेजिग्नेटेड स्कूल। जैसे आप लोगों के डीएलआई इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, इसी तरीके से आपकी जोन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेजिग्नेटेड स्कूल्स होते हैं। इस जोन में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं, आप सिर्फ उन्हीं के अंदर बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टली कि आप उसी जोन में करवा सकते हो, आप थोड़ा सा जोन अपना स्विच भी कर सकते हो, बट उसके लिए ना टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा है कि अगर वहाँ पर एडमिशन्स फुल हो गए हैं, सीट्स फुल हो गई हैं, तो आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। और जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो दो तरीके से वर्कआउट करता है। एक तो आपका जोन वाइज करता है कि अगर वो आपका डेजिग्नेटेड स्कूल है तो वो आपको 110% मिल जाता है, बट अगर आपका डेजिग्नेटेड स्कूल नहीं है तो फिर वो एक रैंडम प्रोसेस में एप्लीकेशन काउंट होती है, जिसके अंदर अगर सीट बच जाती है बाई चांस तो आपको वहां पर एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जब आप अप्लाई कर रहे हो वो होती है आपकी ग्रोथ लेवल। तो ये ग्रोथ लेवल जो होता है वो स्कूल्स का होता है। आप देखोगे वहां पर मेंशन होगा कि जो भी स्कूल है वो ग्रोथ लेवल 1 है या 2 है। तो ये बेसिकली क्या है कि वो आपको डिफाइन करते हैं कि अगर ग्रोथ लेवल 1 के अंदर आपकी स्कूल कैटेगरी आती है तो इसका मतलब ये है कि उस स्कूल के अंदर अभी भी ऑप्शंस हैं रैंडम सिलेक्शन के। बट अगर स्कूल जो है ग्रोथ लेवल 2 के अंदर कैटेगराइज होता है तो आप उसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते अगर वो आपकी जोन में नहीं आता। उस केस में भी आपके पास थर्ड ऑप्शन है कि आप इन पर्सन जाके वहां पर पता कर सकते हो कि अगर बाई चांस कोई चांस है कि आपका एडमिशन वहां पर हो जाए बच्चे का, तो शायद वो एंटरटेन कर ले, बट ऑनलाइन तो आपको एप्लीकेशन प्रोसीड ही नहीं करने देगा। तो आपकी सर्च बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है कि आपने एडमिंटन पब्लिक स्कूल्स की जो वेबसाइट है epsb.ca, उस पर जाकर अपना एनरोलमेंट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप सबसे पहले तो सर्च करोगे, वहां पर एक आपके पास ऑप्शन आएगा फाइंड अ स्कूल। मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट पर। ये मैंने ओपन कर ली है वेबसाइट दैट इज एडमिंटन पब्लिक स्कूल, और इसमें हमें सबसे पहले जाना है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। देन आप क्लिक करोगे यहाँ पे डेजिग्नेटेड स्कूल एंड देन यू विल गेट दिस ऑप्शन फाइंड अ स्कूल। अब गाइस यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका एड्रेस आ गया, उसके बाद आपका प्रोग्राम आ गया मीन्स, तो ये आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंगली डेजिग्नेटेड स्कूल्स दिखाएगा। तो आई एम जस्ट टाइपिंग हेयर लाइक एडमिंटन, और आपको यहाँ पे इस तरीके से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना है। सपोज करो कि मैंने एडमिंटन सिटी सेंटर नॉर्थ वेस्ट किया है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली नीचे जाऊंगी। मैं कोई अभी स्कूल नेम नहीं कर रही हूँ सेलेक्ट, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से डेजिग्नेटेड स्कूल हैं। आप यहाँ पर ग्रेड चूज कर सकते हो, तो आप सपोज ग्रेड K to ग्रेड 6 करो। देन आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो, मीन्स जो भी आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके डेजिग्नेटेड स्कूल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्कूल गाइस, कि आपने डेजिग्नेटेड स्कूल अपना मतलब क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया आपकी जोन में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अब आपने कौन से स्कूल में डालना है।
और उसके अलावा जो सेकंड स्टेप और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कौन से प्रोग्राम में डालना है। मीन्स यहाँ पे इंडिया की तरह करिकुलम वर्क नहीं करता, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोग्राम होते हैं। तो जो अल्बर्टा करिकुलम है, मैं स्पेसिफिकली अल्बर्टा की बात करूँगी यहाँ पे, तो जो अल्बर्टा करिकुलम है वो अपने प्रोग्राम्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिफाइन करता है। फर्स्ट आती है रेगुलर प्रोग्रामिंग, देन ऑल्टरनेट प्रोग्रामिंग एंड थर्ड है आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो रेगुलर प्रोग्रामिंग है वो तो सिंपल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस होता है, आपका इंग्लिश है, मैथ्स है और अदर सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स एंड ऑल, तो ये सारे के आपके रेगुलर प्रोग्रामिंग के पार्ट है। बट अगर आप ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स की बात करोगे तो एल्बर्टा करिकुलम के अकॉर्डिंगली 30 लिस्टेड ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स है। अब वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देन आपका जो थर्ड कैटेगरी है वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग है, जो कि आपका बिल्कुल स्पेशल मतलब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड स्कूल चूज कर रहे हैं और अपने बच्चे को रेगुलर प्रोग्रामिंग से निकाल के 9th 8th ग्रेड के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो किस कैटेगरी को फॉलो करना चाहता है, किस फील्ड के अंदर आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है प्रोग्रेस करे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं पता था लास्ट ईयर तक, तो मैंने सिंपल जो रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ही एडमिशन कराया था, बिकॉज जो मेरा स्कूल था जिस जोन में आ रहा था वहाँ पर ऑप्शन ही रेगुलर प्रोग्राम का था। बट बीइंग एन इंडियन अब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, और एंड स्पेशली वो प्रोग्राम जो इंडियंस यहाँ पर प्रेफर करते हैं, दैट इज कोगिटो प्रोग्राम। ये क्यों इतना स्पेशल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हम वापस से आ गए हैं फाइंड अ स्कूल वाले पेज पर। तो इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम वाला सेक्शन था इसमें क्लिक करना है एंड देन यू विल फाइंड द डेजिग्नेटेड प्रोग्राम दैट इज कोगिटो। जब आप इस पर क्लिक करोगे एंड यू विल फाइंड कि यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंडर द स्कूल। तो इस प्रोग्राम पर स्पेसिफिकली अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट द डिटेल्स। सो कोगिटो प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है जो कि विलिंग है बहुत काम करने के लिए और हाई लेवल ऑफ एकेडमिक्स के लिए। मीन्स यहाँ पर कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं आपके बच्चे को लेकर, उसकी मेंटल डेवलपमेंट को लेकर। तो उसके लिए ये लोग एक छोटा सा टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो। बट आप इसके बेनिफिट्स में देख सकते हो कि इट इज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, और इसके अंदर आपको होमवर्क्स भी मिलते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। जनरली अगर आप रेगुलर प्रोग्राम की बात करोगे तो उन प्रोग्राम्स के अंदर आपके बच्चे को डेली होमवर्क नहीं मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं कि इस प्रोग्राम में आपका जो करिकुलम है वो कुछ ना कुछ कहीं आपके जो इंडिया करिकुलम्स होते हैं उनके साथ मैच करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा, जैसे किंडरगार्टन टू ग्रेड 9 यहाँ पे डाला हुआ है। बट आप अगर चेक करोगे तो डिफरेंट स्कूल्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिफरेंट मिलेगा। तो आपको चेक करना है कि आपका बच्चा कौन सी ग्रेड में है और क्या वो स्कूल आपको उस ग्रेड के अंदर कोगिटो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है या नहीं। के बाद आपके पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपका फ्रेंच प्रोग्राम। मींस अगर आप बच्चे को चाहते हो कि सेकेंड लैंग्वेज कंपलसरी एज इन फ्रेंच आप करवाना चाहते हो या फिर स्पेनिश आप कराना चाहते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो रेगुलर प्रोग्राम्स तो इन सब प्रोग्राम्स में चलेंगे ही चलेंगे, बट ये आपकी ना एक डिफरेंट क्लासेस होंगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम्स होगा जहाँ पर आप ये चीज़ एक्सप्लोर कर पाओगे। देन आपके पास आता है स्टेम प्रोग्राम। तो मीन्स अगर आपको स्टेम प्रोग्राम वाले स्कूल्स में जाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो स्कूल्स हैं वो चेकआउट करने पड़ेंगे पहले अल्बर्टा की वेबसाइट पे, एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना जो है वो रेंटल एकोमोडेशन फाइनलाइज कर सकते हो, ताकि आपको प्रेफरेंस बेस पे मिले। बिकॉज यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, तो फिर अगर आप डेजिग्नेटेड स्कूल में आओगे ही नहीं लिस्ट में तो हो सकता है कि आपके बच्चे को एडमिशन ही ना मिले। तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम। और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपका बच्चा जो है डांस में, एथलेटिक्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर स्पेशल क्लासेस ले, स्टेम प्रोग्राम को ज्वाइन करे, देन आपके सॉकर एंड ऑल बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, सब ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स में आते हैं। सो आपको स्कूल जोन जो है वो प्रॉपरली चूज करना है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो हमने डिस्कस करी। अगर आपका न्यू सेशन सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो जो फॉर्म्स हैं वो आपके फेब से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी गाइस, प्लीज़ मिस मत करना, फेब 1 से ही जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और मार्च 20 या 22 तक की जो डेट होती है वो आपकी एंड डेट होती है जब तक आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। यहाँ पर भी
दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ये है कि आपका बच्चा आपने कहीं एनरोल करा दिया ऑलरेडी, मतलब वो एडमिंटन की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका आप फ्रेश एडमिशन फॉर्म नहीं भर सकते। आपको उसके स्कूल जोन पर लॉग इन कर कर वहाँ से एक ऑप्शन आएगा आपके पास नेक्स्ट ईयर का, वहाँ जाके आपको एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालनी है कि मुझे अपने बच्चे का नेक्स्ट सेशन में स्कूल जो है वो चेंज कराना है। कौन सा कराना है वो वहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका फ्रेश एडमिशन है तो आप फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हो, तो आपको जो स्कूल है वो खुद डायरेक्टली जो है कंडक्ट करेगा और आपकी स्केड्यूलिंग्स होगी और आपको कॉन्फर्मेशन भी ईमेल पर ही आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन क्राइटेरियाज इन कनाडा। तो अगर आपको एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन जो है किस तरीके से यहाँ पे चलती है, क्या क्या टाइप्स ऑफ स्कूल्स होते हैं और यहाँ पर फीस होती है नहीं होती है, सब्जेक्ट्स का क्या क्राइटेरिया होता है, और अगर आपको एडमिशन कराना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ज़रूरी होते हैं। एंड जो ये आज की वीडियो थी ये थी कि कंप्लीट एंड डीप नॉलेज कि हम लोगों को कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान रखनी है जब हम लोगों को एडमिशंस कराने हैं। सो आई एम श्योर गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।